पेशेंट्स देखने थे और मरीज को देखने बोले तू जा भाई। बोले नहीं डॉक्टर साहब ऐसे मत भेजिए मुझे, मैंने आपको पूरे 50 रुपए पकड़ाए, पूरी फीस दी आपको, तो जब तक मैं संतुष्ट ना होऊंगा मैं जाऊंगा कैसे? मैंने आपको कोई मुफ्त में सलाह नहीं ले रहा हूं, पैसे दिए हैं। यार भाई तू जा ना यार, कह रही है दूध से ले लेना, गाय के दूध से ले लेना। गया होगा 10 कदम, फिर वापस आया, बोले डॉक्टर साहब बोले यार तू माथा क्यों खा रहा है, क्या बात है? बोले साहब गाय काली हो की गोरी हो की चितकबरी हो? डॉक्टर ने कहा यार ये मगज मार अच्छा है। बोले अच्छा ठीक है, काली गाय का दूध पी लेना। वापस आया थोड़ी देर के बाद, बोले कि साहब गर्म दूध से पीना है कि ठंडे दूध से? डॉक्टर को भी आया गुस्सा, उसने कहा कि अब इसको अकल देनी पड़ेगी, अब अकल देनी पड़ेगी, और अकल ये देनी पड़ेगी, बोले गर्मा गर्म दूध का कहता हूं ताकि मुंह जलेगा दोबारा पूछने के लिए नहीं आएगा। बोले ठीक है, गर्मा गर्म उकलते दूध से पी लेना, मुंह जल जाए उसकी चिंता मत करना। चला गया, थोड़ी देर बाद वापस आ गया। बोले साहब आपने ये तो बता दिया कि दूध गर्मा गर्म पीना है, पर मेरे घर में 3 तरह की गिलासें हैं, कांसी की भी है, चांदी की भी है, स्टील की भी है, किस गिलास से दूध पीना है? डॉक्टर को लगा कि ये आदमी व्यर्थ के ऐसे सवाल खड़े कर करके मेरे आधे घंटे इसने खराब कर दिए, और आधे घंटे में मैं अब तक और 10 मरीज निपटा देता। बोले अच्छा ठीक है, स्टील की गिलास में दूध पी लेना। बोले नहीं साहब, मैंने सुना है कि चांदी के गिलास में दूध पियो तो दिमाग तेज काम करता है, कांसी के गिलास में दूध पियो तो और ताकत आती है, और स्टील के गिलास में दूध पियो तो थोड़ा सा वायु बढ़ जाती है। नहीं तू चिंता मत कर, तो स्टील के गिलास में जाके पी लेना। ठीक है, चला गया। वापस आया होगा, तो वापस आया तो बोले कि साहब ऐसे कोई सवाल खड़ा कर दिया होगा इस तरह का। आखिर डॉक्टर को आ गया गुस्सा, उसने कहा यार ये फालतू मेरा टाइम खराब कर रहा है, जेब से 50 रुपए निकाले, उसको पकड़ा दिए, बोले तू जा, तेरे जैसे इच्छा हो वैसे पी लेना। वास्तव में डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं, आप इतना अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, सभी समझा देते हैं। वो आदमी चला गया। आधे घंटे बीते होंगे कि वापस वो आदमी फिर लौट आया। टैक्सी चली आई उसकी, टैक्सी में टेम्पो में बैठ के वो आया आदमी, और आकर कहने लगा साहब आपने मुझे 12 गोलियां दी, पर ये तो आपने बताया नहीं कि पहले कौन सी गोली लेनी है, 12 गोलियों में से पहले कौन सी लेनी है, ये या वो? बोले नहीं भैया तू अब जा यार, कोई भी ले लेना, पारो एक ही जैसी है, कोई भी ले लेना। बोले ठीक है डॉक्टर साहब आप कहते हैं तो चला जाऊंगा, पर आप मुझे ये सारी बातें पहले ही समझा देते तो मुझे आना नहीं पड़ता, मेरे 20 रुपए टेम्पो के खर्चे लग गए, वो कौन देगा? उसने जेब में हाथ डाला, बोले अब इससे पिंड छुड़ाना चाहिए। उसने 20 रुपए निकाल के और पकड़ाए, बोले तू जा, तुझे चेकअप करना भी फ्री, तेरे लिए दवा भी फ्री, तूने मेरा मगज खाया, दिमाग खाया, वो भी फ्री, और तू यहां वापस जाने के वापस 30 रुपए और मुझसे ज्यादा ले जा, ये भी फ्री। मरीज ने कहा सचमुच डॉक्टर साहब, मैं अब तक कई अस्पतालों में गया, पर आपके जैसा भला आदमी कोई नहीं देखा। अब दोबारा जब भी मैं बीमार पड़ूंगा तो आप ही के पास दिखाने के लिए आऊंगा। डॉक्टर ने उसको और 50 रुपए पकड़ाते हुए कहा कि आज के बाद में ये समझना कि मेरा क्लिनिक आज से बंद है तेरे लिए, तो इसके लिए 50 रुपए और लेता जा। इंसान के भीतर ऐसे व्यर्थ के प्रश्न उठते रहते हैं जिनका कोई और छोर नहीं होता। अगर हम लोग ऐसे ही व्यर्थ के प्रश्न अपने आप के प्रति उठाते रहे तो कोई परिणाम नहीं निकलेगा। ये तो आत्म जिज्ञासा का मार्ग है, आत्म समाधान का मार्ग है, आत्मसंधान का मार्ग है, जहां व्यक्ति एक गहरी प्यास को लेकर अपने आप से जुड़ेगा, एक गहरी मुमुक्षा को लेकर अपने ध्यान में स्थित होगा, एक गहरे प्रश्न को लेकर अलग अलग शास्त्रों का स्वाध्याय करने को तत्पर होगा,
तो ही कहीं कोई व्यक्ति इस आत्म समाधान के रास्ते पर 4 कदम आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है जिसे कि हम तर्क से, केवल बुद्धि से, केवल मन के द्वारा, केवल वाणी के द्वारा नहीं समझ सकते। इसके लिए तो हमें अपने आप से रूबरू होना पड़ेगा, धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, मनोयोग पूर्वक। नचिकेता जी यमराज के सामने उपस्थित हुए हैं, मृत्युदेव के समक्ष ऐसी ही जिज्ञासा, ऐसे ही प्रश्न, ऐसी ही प्यास को लिए हुए और कह रहे हैं, हे महात्मन यमराज, हे योगीराज, हे मृत्यु रहस्य के ज्ञाता, हे आत्म तत्व के ज्ञाता, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि आखिर यह आत्मा क्या है, वो कहां है, उसका स्वरूप क्या है, आप मुझे यह बताने की कृपा करें। तब यमराज ने अपनी ओर से जो शब्द कहे, जो रहस्य उन्होंने उद्घाटित किया, आज हम उसी का ही आनंद लेते हैं। यमराज ने कहा, उस कठिनता से दीख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट, हृदय में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्रगति द्वारा जानकर बुद्धिमान पुरुष हर्ष शोक का त्याग कर देता है। यमराज के द्वारा कही गई ये बात हम लोग पुरानी भाषा को एक दरकिनार करते हुए इसके मूल भावों को समझने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं कि यह कठिनता से दिखाई पड़ने वाला तत्व है। ये कोई सहज सरल वस्तु नहीं है कि आंख खोली और दिख गई। ये कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है जिसको उठाकर तुम्हारे हाथों में पकड़ा दिया जाए। ये कठिनता से दिखाई देने वाली वस्तु है, असंभव तो नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आत्मदर्शन करना असंभव है, उन्होंने दुर्लभ जरूर कहा कि ये दुर्लभ तत्व है, ये कठिनता से दिखाई देने वाला तत्व है, ये तो विरले लोगों को ही अनुभूत हो पाता है। किसके भीतर आत्मचेतना है, कहां है, क्या इसका स्वरूप है, ये कठिनाई से समझ में आएगा। इसे हम यूं समझें, बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी। कहते हैं कि एक गुरु गुरुकुल में अपने शिष्यों के साथ रहता था। तो एक दफा गुरु रात को अपने 2 शिष्यों को साथ लिए हुए गुरुकुल के मध्य आंगन में सोए हुए थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि गुरुकुल के ऊपर से महर्षि नारद गुजर रहे हैं। वे जग उठे। महर्षि नारद उधर सामने से आने वाले दूसरे देवता को देखकर अभिनंदन करने लगे और दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। महर्षि नारद ने कहा, आज मुझे यहां से गुजरते हुए खूब आनंद आ रहा है। तो बोले, आनंद कैसे आ रहा है? बोले, ये जो गुरुकुल है ना, इस गुरुकुल में वो जो लड़का सोया है, ये आने वाले कल को एक महान तत्ववेत्ता, एक महान दार्शनिक, एक महान संबुद्ध पुरुष बनेगा। बोले, अच्छा, तब तो निश्चय ही आज का दिन मेरे लिए भी पुण्य का दिन है। उस दूसरे देवता ने भी अपनी ओर से नीचे सोने वाले उस छात्र को, शिष्य को प्रणाम किया। नारद ने भी ऊपर से प्रणाम किया और वहां से निकल पड़े। गुरु के मन में आया, यार, उन्होंने प्रणाम किया, मेरे सामने 2 छात्र सोए हुए हैं। अब ये कैसे पता किया जाए कि 2 में से कौन व्यक्ति ऐसा है जो आने वाले कल को आत्मज्ञानी, संबुद्ध पुरुष या महान तत्ववेत्ता बनेगा?
अगले दिन गुरु ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि पड़ताल करें। तो गुरु ने दोनों को मिट्टी का एक एक कबूतर थमाया और कहा कि जाओ ऐसे स्थान पर ले जाकर के इस कबूतर की गर्दन मरोड़ दो जहां कोई भी देखने वाला ना हो। ठीक है, दोनों लोग रवाना हो गए। एक लड़का गया गांव के बाहर, थोड़ा सा जंगल में पहुंचा, इधर उधर देखा कोई देख नहीं रहा है, उसने झट से मिट्टी के कबूतर की गर्दन मरोड़ दी, चला आया वापस। दूसरा लड़का वो भी निकल पड़ा। गांव में देखा तो पता चला लोग देख रहे हैं, जंगल में गया तो देखा कि पेड़ पौधे देख रहे हैं, सरोवर के पास चला गया, बोले पानी देख रहा है, और उस घुप्प अंधकार घुप्प जंगल में चला गया, बोले कोई नहीं देख रहा। तभी आसमान पर नजर डाली, ओ सूरज भगवान देख रहे हैं। तो रात की इंतजारी करने लगा कि रात को तो कोई नहीं देखेगा। रात को जैसे ही गर्दन मरोड़ने लगा कि अरे तारे देख रहे हैं, चांद देख रहा है, घबरा गया। गुरु ने आदेश दिया था कि ऐसे स्थान पर ले जाकर के मारना, तोड़ना, इसकी गर्दन मरोड़ना जहां पर कोई भी देखने वाला ना हो। तो बोले ठीक है, मैं ऐसे स्थान पर चला जाता हूं जहां कोई भी ना हो। तो एक गुप्त सुरंग के भीतर वो चला जाता है, गुफा के भीतर, कि वहां न तारे देखते हैं, न चांद देखता है, न सूरज देखता है, न पेड़ पौधे देखते हैं, न कोई चिड़िया पंछी देखते हैं। बोले हाँ, ये स्थान बिल्कुल ठीक है, यहां कोई भी देखने वाला नहीं है। और जैसे ही गर्दन मरोड़ने लगा, गुरु की बात याद आ गई, ध्यान रखना ऐसे स्थान पर गर्दन मरोड़ना जहां कोई भी देखने वाला ना हो। और तभी उसे होश आया, अरे कोई नहीं देखने वाला, मैं खुद तो देखने वाला हूं। कोई नहीं देखने वाला, मैं खुद तो देखने वाला हूं। वो जो सर्वव्यापक सत्ता है परमात्मा चेतना की, वो तो देखने वाली है। उसे लगा कि नहीं, दुनिया में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर देखने वाला मैं खुद ना हूं। आंखें बंद की तो लगा, ओह मैं देखने वाला नहीं हूं, पर ऊपर वाला तो फिर भी देखने वाला है। वो गुरु के पास लौट आता है और कहता है, गुरुदेव मुझे तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं मिल पाया जहां कोई ना कोई देखने वाला ना हो। गुरु ने पूछा, भाई ऐसा कोई तुम्हें जंगल भी ना मिला? और सब जंगल तो खूब मिले। उसने सारी आप बीती सुना दी और कहा, बताइए भगवान, अब आप ही बताइए कि ऐसा स्थान मैं कहां से ढूंढ कर लाऊं जहां मैं स्वयं देखने वाला ना हूं और ऊपर वाला देखने वाला न हो। गुरु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, वत्स तुम्हें धन्य है, मैं पहचान गया, तुम्ही वह बीज हो कि जिसमें